दोस्तों, एक तरफ इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ओडीआई मैच चल रहा था, तो दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक में इंडिया की हॉकी टीम खेल रही थी। और भारत में ऐसे बहुत सारे लम्हे नहीं होते हैं जब लोग क्रिकेट छोड़कर हॉकी की तारीफें करें या फिर हॉकी का मैच देखें। इंडिया ने ब्रिटेन को हराया और इंडिया टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कि 52 सालों बाद ऐसा हुआ है कि भारत लगातार दूसरी बार दूसरे ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचा है और उम्मीद है कि इस बार हम गोल्ड लेकर आए। इंडिया और ब्रिटेन का मुकाबला था, जबरदस्त मुकाबला था, 1-1 की बराबरी पर चल रहा था। लेकिन इसके बाद मैच इंटरेस्टिंग तब हुआ जब इस मैच में शूट आउट हुआ और शूट आउट में इंडिया ने मजा बांध दिया। इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो कमाल के थे। हालांकि इंडिया एक प्लेयर कम के साथ खेल रहा था। ब्रिटेन की टीम 11 प्लेयर के साथ खेल रही थी और इंडिया केवल 10 प्लेयर के साथ खेल रहा था। बट इसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस थी इंडिया की वो आउटस्टैंडिंग थी और इसी वजह से भारत ने ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में ब्रिटेन को पेनल्टी में हरा दिया। और हमारे गोलकीपर ने यानी श्रीजेश जो थे वो आउटस्टैंडिंग पेनल्टी में 4-2 से हरा दिया है। श्रीजेश ने 11 पेनल्टी कॉर्नर रुकी, शूटआउट ने भी लास्ट वाला उन्होंने रुका, जिस वजह से हमारी जीत यानी इंडिया की जीत सुनिश्चित हो गई कि 3-2 से हम आगे हो गए थे। फिर ये हुआ कि इंडिया जीत गई। इंडिया की तरफ से 4 शूट आउट हुए और चारों के चारों शूट आउट में हमें गोल मिला, जो अपने आप में कमाल है। पहला गोल इंग्लैंड करती है, फिर इंडिया करती है, फिर वो करती है यानी इंग्लैंड करती है, फिर इंडिया करती है। लेकिन इसके बाद इंग्लैंड एक फाउल करती है और हम उसे यानी इंडिया उसे गोल में कन्वर्ट करती है और फिर इंडिया के गोल रुकती है, फिर इंडिया के गोल कर देती है और जीत जाती है। इस मैच में 11 पेनल्टी कॉर्नर सेव की गई, जो कि अपने आप में इतिहास है। और अब जो है इंडिया का मुकाबला जर्मनी और अर्जेंटीना में से जो जीतेगा उससे 6 अगस्त को होने वाला है। इंडिया केवल 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहा था। इंडिया के अगर गेम की बात करें तो 60 मिनट के खेल में 48 मिनट ऐसा था कि हमारे डिफेंडर अमित जो थे वो मैदान से बाहर थे। उन्हें 12वें मिनट में रेड कार्ड दिखाकर और इस फैसले को लेकर बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हो रही कि इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है, हमारे कई ओलंपियन ने भी कहा है कि येलो कार्ड देना इज एनफ, लेकिन आपने रेड कार्ड दिया, बाहर कर दिया, ये प्लेयर कम खेला। तो जैसे भी हो इंडिया ये मैच 4-2 से जीती है। ये बड़ा मोमेंट श्रीजेश के लिए भी है क्योंकि श्रीजेश का ये लास्ट ओलंपिक है, लास्ट उनका टूर्नामेंट है। 36 साल का गोलकीपर है वो। इससे पहले भी जलवा जलाल उनका रहा था, लेकिन इस बार टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट होगा। और इस मैच से पहले भी उन्होंने कहा कि शायद ये मेरा आखिरी मैच हो सकता है। अगर ये मैच जीते तो 2 मैच खेलने का और मौका मिल सकता है। अब तो जीत चुके हैं तो 2 मैच खेलने का मौका जरूर मिलेगा। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया जैसे ब्रिटेन को इस मैच में हराया और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से आगे इंडिया और भी अच्छा करे, फाइनल में जाए और गोल्ड लेकर आए। लेकिन इंडिया की तरफ से हरमनप्रीत, सुखजीत, ललित पथियर, आखिर में राजकुमार पांडे, इन चारों की तारीफ हो रही है। इन चारों ने जबरदस्त शॉट लगाई, दिमाग का इस्तेमाल किया और उनकी वजह से हमें पेनाल्टी मिली और जिस वजह से ये मैच इंडिया जीती। इन चारों के अलावा सबसे ज्यादा तारीफ जिनका हो रहा है वो गोलकीपर श्रीजेश का हो रहा है, क्योंकि गोलकीपर वाज टू गुड। 1983 के बाद यानी 40 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक में 1980 के बाद 41 सालों बाद टोक्यो ओलंपिक में पहली बार इंडिया का एक जगह बनी थी। भारत के ओलंपिक जो है वो 12 मेडल जीत चुकी है, 8 इसमें गोल्ड शामिल है। एक टाइम था कि हमारा जलवा था गोल्ड को लेकर। ब्रिटेन की बात करें तो वो भी 36 सालों से ओलंपिक के इंतजार कर रहे हैं। 1988 में उन्होंने आखिरी बार यानी ब्रिटेन ने आखिरी बार एक गोल्ड जीता था और उसके बाद वो भी नहीं जीत पाए हैं। लंदन ओलंपिक में वो टॉप में गई थी लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया के लिए इस बार गोल्ड आए। वैसे भी काफी सालों से गोल्ड का इंतजार है और इस बार जिस तरह से हमारी टीम परफॉर्मेंस की है कि ये टीम डिजर्व करती है कि हम यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतें। इंडिया 52 सालों बाद ओलंपिक में सेमीफाइनल में दूसरी बार लगातार पहुंची है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 1968-72 में लास्ट हम पहुंचे थे। 1980 में इंडिया ने गोल्ड जीता था। इसके बाद 2020 में टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल खेले थे, लेकिन इस बार सेमीफाइनल नहीं, इस बार लक्ष्य जो है फाइनल में गोल्ड लाने का है। इंडिया के पास हॉकी का गोल्ड आने वाला है। और इस तरफ लेक्स सेन जिस तरह से बैडमिंटन खेल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने प्रतिभा को दर्शाया है, यकीन मानिए इंडियन स्पोर्ट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन लेक्स के जब ओलंपिक में हार हुई तब सारी दुनिया ने ये कह दिया कि तुम्हारी हार के चर्चे विक्टर्स की जीत
से आगे है। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु से हम एक्सपेक्टेशन रखी थी, लेकिन एलेक्स एनवी बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो हार गए हैं।